अभी आप एक वीडियो देख रहे थे जिसमें एसडीएम साहब को एक नेताजी थपड़ियाते हुए नजर आ रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है और कहाँ एसडीएम साहब को नेताजी थपड़ियाए हैं, उसके बारे में भी बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी नेताजी की गिरफ्तारी भी हो गई है। ये पूरा मामला राजस्थान से आया है। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। एसडीएम साहब को थपड़ियाते हुए नेताजी नजर आ रहे होंगे। दरअसल ये मामला आपका राजस्थान में अभी 7 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है और 13 नवंबर को वोट डाले गए। तो वहीं आपका टोक का जो देवरी उनियार टोक जो जिला है उसका एक विधानसभा सीट है आपका देवरी उनियार, जहां से निर्दलीय उम्मीदवार हैं आपके नरेश मीणा। ये पहले कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, सचिन पायलट के काफ़ी करीबी माने जाते थे आपके नरेश मीणा। लेकिन बीते दिनों ये कांग्रेस से बागी तेवर अपनाए और जो राजस्थान का जो आपका ये देवरी उनियार है आपका टोक टोक जिला का, वहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं आपके नरेश मीणा। और खबर जिस तरह से आ रहा है कि इनका जो गांव है समरौता, वहाँ के लोग जो हैं वो आपका जो मतदान है उसका बहिष्कार किए थे, क्योंकि वो लोग तहसील का दूसरा तहसील का मांग कर रहे हैं इनके गांव के लोग। और गांव वालों के समर्थन में ये भी बैठे हुए थे। और बूथ जहां इनका आपका पोलिंग बूथ था वहीं पर ये धरना प्रदर्शन दे रहे थे। तो वहीं एसडीएम साहब से और आपका जो जो एसडीएम बताए जा रहे हैं अमित चौधरी, इनसे और नरेश मीणा दोनों से बकझक हुआ। और बकझक होने के बाद से नरेश मीणा ये आरोप लगाए कि चुनाव में धांधली कराते हुए जो आपके अमित चौधरी एसडीएम है ये चुनाव में धांधली करा रहे हैं, जिसके बाद से थपड़ियाते हुए नरेश मीणा नजर आए, जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं आपके जो टोक जिला है राजस्थान का, वहाँ का जो देवरी उनियार जो सीट है वहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार हैं नरेश मीणा। और खबर जिस तरह से आ रहा है और कुछ लोगों का कहना है कि नरेश मीणा का सपोर्ट वहाँ भाजपा कर रही है कांग्रेस का वोट काटने के लिए। तो वहीं 13 नवंबर को आपका जो टोक जिले का जो देवरी उनियार जो सीट है वहाँ पर भी मतदान हुए। और वहाँ जो आपका समरौता जो गांव है वहाँ के लोगों ने मतदान का विरोध किया और उसके सपोर्ट में आपके जो नरेश मीणा है वो भी थे। और बूथ पर इन एसडीएम साहब से और नरेश मीणा से बकझक हुई। जो एसडीएम आपके अमित चौधरी हैं और जो नेताजी हैं आपके नरेश मीणा, ये दोनों आपस में तू मैं किए, जिसके बाद से ये आरोप लगाते हुए नरेश मीणा नजर आए कि जो एसडीएम हैं आपके अमित चौधरी ये आपका जो बूथ पे धांधली करवा रहे हैं, जिसके बाद से थपड़ियाते हुए नरेश मीणा नजर आए अमित चौधरी एसडीएम साहब को। जिसके बाद से इस मामले को लेकर के पूरा बखेड़ा यहीं से शुरू होता है। और पुलिस प्रशासन आपका जो नरेश मीणा है इनको गिरफ्तार भी की हुई थी आपका 13 नवंबर को ही। तो 13 नवंबर को गिरफ्तार होने के बाद से खबर आता है कि अचानक नाटकीय ढंग से ये पुलिस गिरफ्तारी से छूट भी जाते हैं और समर्थकों को ये ऐलान भी कर देते हैं। जिसके बाद से समरौता जो गाँव है इनका, वहाँ पे आगजनी का भी खबर आता है। 50 से ज़्यादा गाड़ियों में जो नरेश मीणा के समर्थक थे वो आग लगा देते हैं। जिसके बाद से पुलिस प्रशासन आज आपका 14 नवंबर को पहुंचती है समरौता गांव, जहां धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए थे नरेश मीणा, जहां से उनकी गिरफ्तारी होती है। पहले नरेश मीणा बोलते हैं कि वो सरेंडर करेंगे, लेकिन सरेंडर नहीं किए। बाद में जो आपके एसपी हैं वो उनको गिरफ्तार किए वहाँ से। और अब खबर आ रहा है कि जो नरेश मीणा हैं इनके ऊपर आपका सरकारी अधिकारी के ऊपर हाथ उठाने के आरोप में इन पे विभिन्न धाराओं में मामला भी दर्ज हुआ है। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में भी मामला दर्ज हुआ है। और इससे पहले इनके ऊपर 23 प्रकरण में केस ऑलरेडी दर्ज है और आपका 7 मामले में गिरफ्तारी का वारंट इनका निकला हुआ था। लेकिन खबर आ रहा है कि जो गिरफ्तारी 13 नवंबर को ही हो गया था, पुलिस जब 13 नवंबर को नरेश मीणा को गिरफ्तार कर ली थी, तो एक कैसे पुलिस का चंगुल से छूटे, ये भी सोचने वाली बात है। और उसके बाद उतना बड़ा बवाल हो जाता है समरौता जो इनका गांव है वहाँ पे। और अब खबर आ रहा है कि अब इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो वहीं कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी इनको गुपचुप तरीके से यहाँ खड़ा की हुई और बीजेपी सपोर्ट कर रही है कांग्रेस का वोट काटने के लिए, जिसके लिए गिरफ्तारी इनका नहीं किया जा रहा था। जब दबाव बना तब इनका गिरफ्तारी हुआ है। लेकिन अब आने वाला समय बताएगा। जिस तरह से इनके ऊपर विभिन्न मामले दर्ज हैं, अब जिस तरह से एसडीएम साहब को थपड़ियाने का काम किए हैं, तो आने वाले समय में नरेश मीणा का मुश्किल बढ़ सकता है। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।